अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत हो सकती है। वो चीज़ क्या है और उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करें। अगर इंसान का जिस्म तंदुरुस्त हो तो वो हज़ारों नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाता है। अगर जिस्म को ही बीमारी लग जाए फिर चाहे वो बंदा लाखों नेमतों का मालिक हो, उसके लिए वो ना होने के बराबर होता है। ये तो थी सेहत और तंदुरुस्ती की बात जिससे हर इंसान और हर मजहब के लोग सही समझते हैं। अगर इंसान की फितरत ये है कि इंसान हर बीमारी को मुसीबत समझता है, जबकि इस्लाम इसे अल्लाह ताला की एक नेमत करार देता है। इस्लाम बीमारी को भी एक तरह से नेमत बताता है। एक रिवायत में आता है प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने इलाज के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदो तुम अपना इलाज करवाओ। अल्लाह ने सिवाय बुढ़ापे के कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो। कई रिवायतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग चीजों के फायदे बताए हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए फायदेमंद है। कुछ रिवायत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिनसे पता चलता है अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बीमारी को किस कदर मुफीद और रहमत और नेमत बनाया है। सही बुखारी की रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को कोई रंज दुख तकलीफ फिक्र और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला इसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है। इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक जब बारगे रिसालत में बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को बुरा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखार को बुरा मत कहो क्योंकि ये मोमिन के गुनाहों को इस तरह साफ करता है जैसे आग लोहे का मैल साफ कर देती हो। इन रिवायत से मालूम होता है कि किस कदर अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजना चाहता है और अपनी रहमत के जरिए उनकी बख्शिश करना चाहता है। जब इंसान के जिस्म में कोई ऐसी बीमारी लगती है जो उसकी सेहत को मुतासिर करती है तो बीमारी किसी भी किस्म की हो उसका इलाज करवाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिनके बारे में हम या डॉक्टर्स कहते हैं कि वो लाइलाज है, मगर हदीस के मुताबिक कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। हम जिन बीमारियों को लाइलाज करार देते हैं हकीकत में वो हमारे कम इल्मी के वजह से लाइलाज होती है। उसका इलाज और दवा मौजूद होता है मगर हमारी पहुंच उस तक नहीं होती। अल्लाह ताला का फरमान है तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज बिना इलाज के पैदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना भी इलाज करवाया करते थे और सहाबा इकराम का भी इलाज करवाया करते थे। अब हम आपको बताते हैं वो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इंसान कई बीमारियों से महफूज रह सकता है। इब्ने माजा में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स हर महीना 3 दिन तक सुबह में शहद चाटे तो उसे कई बड़ी मुसीबत या बड़ी बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक रिवायत में हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि एक आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा मेरा भाई पेट के मर्ज में मुब्तला हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद पिलाओ। वो दूसरी दफा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिर शहद पिलाने का कहा। इसी तरह तीसरी बार भी वो आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद पिलाने को कहा और जब चौथी बार भी आया तो उसने आकर शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का कलाम तो सच्चा है, अपने भाई को फिर शहद पिलाओ। तो उस शख्स ने फिर जाकर अपने भाई को शहद पिलाया तो उसका पेट ठीक हो गया। शहद की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम था सुबह शहद के शरबत का प्याला नोश फरमाते और कभी असर के वक्त भी पिया करते। जब पेट खाली हो तो खाली पेट शहद को पीना बहुत सारे मसलों का हल है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनके बदन में अगर जरा सा फोड़ा भी कहीं निकल आता तो उस पर शहद का लेप करके इलाज करते। कुछ लोगों ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि शहद में लोगों के लिए शिफा है, ये बहुत फायदे हैं जिनमें से कुछ का
जिक्र हम कर देते हैं। शहद एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये जिस्म के जहरीले टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। शहद स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमारी बहुत सी बहनें अपने चेहरे को संवारने के लिए अलग अलग तरह के लेप लगाती है और बहुत सी और चीजें इस्तेमाल करती है, लेकिन शहद में ऐसी चीजें पाई जाती है कि अगर शहद का लेप चेहरे पर लगाया जाए तो बहुत से फायदे हासिल हो सकते हैं। खाली पेट 1 चम्मच शहद खाना बहुत से बीमारियों से हिफाजत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था कि सुबह के वक्त और शाम में शहद का शरबत पीते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी शहद का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़ाना के रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।